हेलो हेलो, दिस इज़ योर अरुण सर। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है पहले ये जानते हैं, उसके बाद ट्राइंगल पे हम लोग शिफ्ट होंगे। ठीक है ना। देखो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, टू प्लेन फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एंड साइज। कोई भी शेप, हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप बहुत सारा जानते हैं। क्या जानते हैं? लाइन, सेगमेंट, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारा शेप जानते हैं कि नहीं। देखो कोई भी है ना प्लेन फिगर में जो भी हम जितना भी शेप जानते हैं सारा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है अगर दोनों का दोनों शेप सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। सेम बोलने का मतलब है साइज और शेप दोनों में अगर एग्जैक्टली सेम टू सेम हो तो वैसा शेप को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे एग्जांपल देखो, अगर लाइन में हम लोग देखें, दो लाइन भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हम लोग का वैसे टॉपिक है ट्राइंगल पे बेस्ड, फोकस तो हम लोग का ट्राइंगल पे रहेगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी को पहले थोड़ा अच्छा से समझते हैं, फिर हम लोग ट्राइंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखो दो लाइन सेगमेंट हो ना, ये भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे? देखो दो लाइन सेगमेंट लिए हैं और दोनों का लेंथ कितना है? 2 मीटर, है ना। दो हम लोग लाइन लिए हैं, दोनों का लेंथ क्या है? 2 मीटर। देखो दोनों लाइन क्या है? सेम शेप और साइज हो गया, दोनों लाइन क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अगर सेम हो तो, अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देखो दोनों लाइन डिफरेंट साइज का है, दोनों लाइन क्या हो गया? ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लाइन एंगल में भी हम लोग देख सकते हैं, दो एंगल है, अगर एंगल सेम हो जैसे कि 45 45, दो एंगल 60 60, अगर सेम एंगल है दो तो दोनों क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट। दोनों सेम है तो ये क्या होगा तुम्हारा? कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा, दोनों डिफरेंट होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कोई भी टू प्लेन फिगर है ना, दो प्लेन फिगर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा अगर शेप और साइज दोनों में सेम हो तो, अगर नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग लाइन सेगमेंट का देखें, एंगल का देखें, और चलो देखते हैं थोड़ा। दो स्क्वायर लिए हैं, दोनों का साइड क्या है? 4 मीटर लेंथ का है, दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। अगर यही जगह अनइक्वल ले ले तो देखो कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? शेप और साइज में दोनों का दोनों सेम नहीं है। अगर शेप और साइज दोनों में सेम होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्क्वायर देख लिया है ना, रेक्टेंगल भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। देखो ये 4, दोनों रेक्टेंगल सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, अगर सेम रहता तो कॉन्ग्रुएंट होता। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कोई भी प्लेन फिगर, दो प्लेन फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब शेप और साइज दोनों में सेम होगा। शेप और साइज दोनों में अगर सेम नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा।
हम लोग क्या क्या देखे अभी, लाइन सेगमेंट का एग्जांपल लिए, एंगल का लिए, स्क्वायर का लिए, रेक्टेंगल का लिए, सारा शेप का एग्जांपल लिया है ना। अब ट्राइंगल में थोड़ा सा आते हैं। देखो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए हमको, शेप और साइज दोनों में सेम चाहिए, है ना। देखो अलग अलग ट्राइंगल लेते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या लग रहा है, देख करके ही कॉन्ग्रुएंट लग रहा है ना। देखो शेप भी सेम दिख रहा है दोनों का, और साइज देखो 3 4 5 3 4 5 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और एक ट्राइंगल लेते हैं, देखो देखो 3 4 5 है, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका शेप अलग है थोड़ा, है ना। ये 5 के जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलो अलग लग लेते हैं। देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा। देखो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं बार बार, है ना। कॉन्ग्रुएंट को क्या रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल होता है। देखो अगर ये तुम्हारा ABC है और ये PQR, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये जो सिंबल है इसको कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बोला जाता है। यहाँ क्या लिखे हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR का, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। देखो अभी तक हम लोग है ना बस नॉर्मल देखे हैं, अगर कॉन्ग्रुएंसी है, दो शेप है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, शेप और साइज दोनों में सेम हो तो। अभी देखो थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान देने वाला बात करेंगे। क्या करेंगे, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट चेक कर रहे हैं तो किस तरह से चेक करेंगे। चेक करेंगे इन द सेंस, देखो कोई भी ट्राइंगल में क्या होता है, 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल होता है। 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है यहाँ पे ABC, इसमें PQR, साइड AB BC और AC, 3 साइड है, और एंगल 3 फॉर्म हो रहा है ना। देखो अगर हम लोग दो ट्राइंगल को चेक करें कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, सेम शेप और साइज का होगा, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, एकदम से क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। एग्जांपल देखो, दो ट्राइंगल है, देखो दो ट्राइंगल है, एक क्या है TUV और एक क्या है MNO। दोनों ट्राइंगल देखो अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों क्या होगा, सेम और शेप और साइज में दोनों का दोनों सेम होगा। एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो ओवरलैप करेगा। देखो ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैच हो रहा है दोनों, नहीं हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। वही एक और एग्जाम्पल देखो, एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है ABC। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, देखो पूरा का पूरा मैच हो रहा है ना, कोइंसाइड कर गया। अगर कोई भी ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से है ना अगर प्लेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम टू सेम हो, कोइंसाइड कर जाए, तभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि तभी पता चलेगा ना दोनों ट्राइंगल क्या है, शेप और साइज दोनों में सेम है ना। तो देखो अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस करने का बहुत सारा वे हो सकता है ना। देखो ये मेरा वर्टेक्स A को P पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर वर्टेक्स A को इस तरह से R पे ला सकते हैं, या फिर वर्टेक्स A को Q पे लेके आ सकते हैं। देखो बोलने का मतलब यह है, एक वर्टेक्स को अलग अलग वर्टेक्स पे रख करके हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे क्या चेक कर सकते हैं, उसको बोला जाता है कोरेस्पोंडेंस। देखो किस तरह से,
अगर हम लोग दो ट्राइंगल लिए हैं, दोनों ट्राइंगल को चेक करना है कॉन्ग्रुएंसी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स ए को पी पे प्लेस करके चेक कर सकते हैं और बी सी इसको चेंज कर सकते हैं, एक बार बी को क्यू पे प्लेस करके और एक बार बी को आर पे प्लेस करके। किस तरह से, देखो ये मेरा दोनों ट्राइंगल है पी क्यू आर और ए बी सी। एक बार क्या कर सकते हैं, ए को पी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और एक बार बी को, और एक बार ए को पी के ऊपर प्लेस करके चेक कर सकते हैं, एक बार ए को पी के ऊपर और एक बार ये दोनों को चेंज करके। देखो कितना तरह से कोरिस्पोंडेंस हो जाएगा। देखो बी और सी, बी को एक बार क्यू के पास प्लेस किए और एक बार बी को इधर प्लेस कर सकते हैं आर के पास। देखो इस तरह से तो है ना, सेम शेप का नहीं हो, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या चेक करते समय हम लोग डिफरेंट तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। देखो कितना तरह से चेक कर सकते हैं। ए को एक बार पी के ऊपर करेंगे तो देखो एक इस टाइप का एक कोरेस्पोंडेंस आएगा, ए बी सी पी क्यू आर पे होगा। एक बार ये क्यू आर को चेंज कर सकते हैं बी सी, देखो दो तरह का हो गया। देखो और P से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे Q से अगर स्टार्ट करें तो क्यू पी आर, देखो कितना तरह का हुआ अभी तक, 4 तरह का हो गया चेक करने का तरीका। देखो P से स्टार्ट कर दिया, Q से स्टार्ट कर दिया, अगर R से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू और आर क्यू पी। दो ट्राइंगल का कोरिस्पोंडेंस चेक करना हो, कोरिस्पोंडेंस मतलब वर्टेक्स ए किसके साथ मैच कर रहा है, बी किसके साथ मैच कर रहा है, सी किसके साथ मैच कर रहा है, वो मैच फाइंड करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीक़ा से ट्राइंगल को रोटेट करके चेक कर सकते हैं। ए को पी से चेक कर सकते हैं वर्टेक्स से मैच हो रहा है या नहीं, बी को क्यू के साथ, सी को आर के साथ, ए को पी, बी को आर, सी को क्यू, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग चेक करेंगे। टोटल 6 तरह से हम लोग कोई भी ट्राइंगल को चेक कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम टू सेम है या नहीं शेप और साइज में। देखो हम क्यों बोल रहे हैं ये सब देखने के लिए, क्योंकि जब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं ना तो ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में दिया हुआ है, किसका कौन सा वर्टेक्स के साथ ओवरलैप हो रहा है, कौन सा साइड कौन से साइड के साथ है ना कोरिस्पोंडेंस हो रहा है, वो सब फाइंड करने में तुम्हारा काम देगा। इसीलिए हम ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। कोरिस्पोंडेंस तो पता चल गया हमको इतना तरह का होता है। देखो अगर इसी में अलग अलग नेम दे दें तो, नेम मतलब क्या, लेंथ, साइड का लेंथ है ना, अलग अलग ले लें, उसके बाद चेक करें तो देखो दो ट्राइंगल है ना, दोनों का साइज है ना, देखो सबका अलग अलग हम वैल्यू दे दिए हैं, 2, 3, 3.5, 2, 3, 3.5 दिए हैं। देखो दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, साइज देखो सब सेम है ना, दोनों ट्राइंगल का साइज देखो सेम टू सेम है, सब इधर देखो लेंथ फिक्स है, इधर भी लेंथ फिक्स है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो किस तरह से उसका कोरिस्पोंडेंस का जो है ना लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ए बी सी है, ए बी 2 सेंटीमीटर का वाला है, ए से बी 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कहाँ पे है, क्यू आर पे है, बी सी में 3 है, यहाँ क्यू पी में 3 है, और यहाँ ए सी में 3.5 है, यहाँ पी आर में 3.5 है। देखो अगर हम लोग ए बी सी से जाते हैं, कोरिस्पोंडेंस चेक करें, देखो वर्टेक्स ए किसके साथ कोरिस्पोंडेंस होगा, ए बी फाइंड करो। देखो यहाँ पे किसके साथ है, क्यू आर 2 है ना, यहाँ पे ए बी में 2 सेंटीमीटर, यहाँ
क्यू आर में 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तो पता चल गया मेरा क्यू आर। दूसरा यहाँ बी सी में देखें हम लोग, बी सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्यू से पी में 3 सेंटीमीटर है। मीन्स तुम्हारा कोरिस्पॉन्डिंग किस टाइप से आ रहा है, ए का कोरिस्पॉन्डेंस क्यू के साथ, बी का कोरिस्पॉन्डेंस आर के साथ और सी का कोरिस्पॉन्डेंस पी के साथ आ रहा है। ए बी सी, ए का क्यू के साथ, ए का क्यू के साथ, बी का आर के साथ और सी का पी के साथ। अगर हम लोग इसको इस तरह से है ना फ्लिप करके थोड़ा सा प्लेस करेंगे, ए यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ आना चाहिए और सी यहाँ आना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। ये हम लोग को फाइंड करने आना चाहिए कि कौन सा वर्टेक्स का कोरिस्पॉन्डेंस कौन सा वर्टेक्स के साथ हो रहा है, कौन सा साइड के कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल है। पता चल गया हम लोग को, है ना। अगर पता चल गया तो हम लोग आसानी से इसको है ना कॉन्ग्रुएंसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ट्राइंगल चैप्टर में तुम्हारा सबसे बेसिक चीज़ जिस पे ध्यान देने का बात है हम लोग का वही है कौन सा साइड के साथ कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, क्योंकि शेप और साइज में दोनों का दोनों सेम रहेगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। एक दूसरे के अगर ऊपर ओवरलैप नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, लेकिन अगर हम लोग ए को पी के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, ए को पी के ऊपर प्लेस करेंगे तभी कॉन्ग्रुएंट आएगा, है ना। दोनों शेप और साइज में सेम आएगा, कोइंसाइड करेगा। अगर यही जगह ए को हम लोग है ना, ए को हम लोग इधर प्लेस कर दें, ए को कहाँ प्लेस कर दिया है, ए को क्यू के ऊपर प्लेस कर दिया, देखो अभी आएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ए कहाँ चला गया, क्यू के पास। अभी देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं। यही जगह ए को, अगर ए को फिर भी अगर फिक्स ही रखते हैं तब भी देखो ए को पी के पास फिक्स कर रखे हैं, लेकिन ये दोनों चेंज कर दिए तो बी और सी, ए को फिक्स रखें, बी और सी को चेंज कर दिया, देखो अभी भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। ए को फिक्स रखें, बी और सी चेंज नहीं आ रहा है ना। इसीलिए कोरिस्पोंडेंस हम लोग को ज़रूरी है। कौन सा वर्टेक्स के साथ कोरिस्पोंडेंस हो रहा है, कौन सा साइड के साथ कोरिस्पोंडेंस हो रहा है। कोरिस्पोंडेंस मतलब में सेंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैच हो रहा है। अगर हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं ना, तो कौन सा वर्टेक्स किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा साइड किसके साथ मैच हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के पास प्लेस कर रहे हैं ऊपर में, अगर सेम नहीं आ रहा है तो फिर कौन है ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। ठीक, अब देखते हैं क्या हम लोग कि ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी चेक करने का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो ट्राइंगल में अभी हम लोग देखे थे ना, क्या देखे थे, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है इसमें कितना वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। अगर दो ट्राइंगल को हम लोग को चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो क्या हम लोग को वर्टेक्स चेक करना है। वर्टेक्स तो पॉइंट होता है ना, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो वर्टेक्स से हम लोग को चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो पॉइंट है। कोरिस्पोंडेंस में हम लोग चेक करते हैं कि वो कहाँ पे प्लेस होगा, किसके साथ मैच हो रहा है, किसके ऊपर रख रहे हैं ना दो ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर, तो किसके साथ वो मैचिंग, तो वो अलग चीज़ है। हम लोग जनरली है ना 3 साइड और 3 एंगल, ये दो चीज़ अगर हम लोग 6 पार्ट जो ट्राइंगल का 3 साइड और 3 एंगल, अगर ये दो ट्राइंगल का अगर सेम टू सेम हो तो हम लोग ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो हम लोग को चेक करने के लिए दो ट्राइंगल में क्या क्या है, 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल, टोटल 6 पार्ट है जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या अब दो ट्राइंगल अगर हम लोग को दिया रहेगा तो दोनों ट्राइंगल का क्या 6 पार्ट चेक करना ज़रूरी है, तभी हम लोग को पता चलेगा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, या फिर थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है। चलो चेक करते हैं, एक पार्ट में कंपेयर करके देखते हैं, 1 पार्ट का, 2 पार्ट का और 3 पार्ट्स का। देखते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब आता है। अगर एक पार्ट में देखें तो
सिर्फ हम लोग एक साइड पता है 2 मीटर का, बाकी हम लोग को पता नहीं है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? मुश्किल होगा चेक करने में, है कि नहीं? इम्पॉसिबल जैसा होगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। एक पार्ट साइड ले सकते हैं या फिर एंगल भी ले सकते हैं, नो इशू। ये 90 डिग्री जैसा लग रहा है और ये 60 के जैसा लग रहा है। एक का बात कर रहे हैं, दो एक साथ नहीं। अगर एंगल दिया हुआ है तब भी है ना मुश्किल होगा, और सिर्फ साइड दिया हुआ है, सिर्फ साइड दिया हुआ है तब भी एक पार्ट का कंपैरिजन में मुश्किल होगा। दो ट्राइंगल को हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। दो पार्ट में चेक करके देखते हैं, एक साइड और एक एंगल देख लेते हैं। एक साइड 2 मीटर का और एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, एक साइड और एक एंगल। देखो अभी भी ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी अगर प्लेस करेंगे एक दूसरे के ऊपर मुश्किल होगा, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है ना। देखो मतलब एक पार्ट में कंपेयर करने से पता नहीं चल रहा है, दो पार्ट में भी कंपेयर करने से पता नहीं चल रहा है ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, सेम शेप और साइज का। लेकिन 3 पार्ट में देखो, हम जस्ट एक एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे तीनों एंगल सेम है और यहाँ पे तीनों साइड सेम है। 3 पार्ट में देखो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट आ नहीं रहा है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये देखो किस टाइप का शेप आएगा। कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो अगर तीनों साइड सेम सेम ले रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा मैच करेगा, है कि नहीं? पूरा का पूरा कोइंसाइड कर जाएगा, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब दोनों यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है और यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहा। मतलब 3 पार्ट्स का कंपैरिजन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे ये हो गया, यहाँ पॉसिबल एक केस तो मिला है। मतलब 3 पार्ट का कंपैरिजन में ट्राइंगल क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग का जितना भी क्राइटेरिया है ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का, वो 3 पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है। क्या क्या है क्राइटेरिया हम लोग का? SAS, ASA, AAS, RHS। देखो 4 या 5 क्राइटेरिया होता है हम लोग का ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का। एक छूट गया हम लोग का SSS। देखो 3 पार्ट का कंपैरिजन में हम लोग का कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो 3 पार्ट के ऊपर ही बेस्ड ट्राइंगल का सारा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। क्या क्या होता है? SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। ये सब के बारे में डिटेल में जाएंगे अलग अलग वीडियो में। अभी के लिए हम लोग क्या बेसिक पे बात कर रहे हैं। हम लोग का बेसिक पता चला 3 पार्ट के कंपैरिजन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देख लिया है ना, 3 पार्ट का कंपैरिजन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आता है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या रियल लाइफ में भी होता है? देखो सिर्फ 2D शेप में ही नहीं, जो हम लोग का डेफिनेशन था प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब जो भी है ना, ये बोर्ड में जैसे बना हुआ है प्लेन फिगर। 2D शेप जिसको बोलते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा 2D शेप, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, हाइट नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा क्यूब, क्यूबॉइड, वो सब क्या है 3D शेप है। ये ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है 2D शेप है। 2D शेप ही नहीं 3D शेप भी क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारा कॉइन देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो 2 1 रुपीज़ का कॉइन क्या होगा, एक ही जैसा वाला, जैसे कि फिंगर इस टाइप वाला जो होता है, या फिर 1 लिखा हुआ वाला, 2 कॉइन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे का। यहाँ मार्कर देखो, तीनों मार्कर क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। फ़ोन का सेम मॉडल, फ़ोन का सेम मॉडल, यस,
जैसे आईफोन 15 प्रो या फिर सैमसंग का कोई सेम मॉडल का A21, ये सब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और क्यूब का है ना, क्यूब भी अगर बोले तो दो क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूब में तो ऐसे जनरली सेम होता है, अगर हम बोल दें क्यूब का साइड 5 मीटर है तो दोनों क्यूब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। क्यूबॉइड में अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दो क्यूब है ना, दो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट अगर सेम है तो दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सिर्फ तुम्हारा 2D शेप में ही नहीं, 3D शेप में भी दो फिगर क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारा है। नोट देखे हो, 5 रुपीज़ का नोट या फिर 10 रुपीज़ का नोट दो अगर लेंगे, ओल्ड वाला लेंगे कॉन्ग्रुएंट, दो न्यू वाला दो लेंगे, दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट। बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा रियल लाइफ में जो कॉन्ग्रुएंट होगा। एग्जाम्पल सबसे अच्छा देखो, दो हैंड है हम लोग का है ना, दोनों हैंड क्या है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, देखो एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे क्या होगा, पूरा का पूरा मैच होगा, कोइंसाइड कर जाएगा। आज के लिए बेसिक वीडियो था, आज के लिए बेसिक थोड़ा अच्छा से समझो, वीडियो देखो, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो बताना। कल हम लोग इसका कॉन्ग्रुएंसी का रूल वगैरह है, जो फर्स्ट वाला जितना भी रूल है एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।